ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, कल कार्तिक मास का छठा अध्याय है। तो उसमें नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुसा, अक्षत, फूल, दीप, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुएं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगुना है। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य आदि दे और कहे, हे ऋषिकेश, मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करिए, आपको मेरा नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करे। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीय और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। स्नान मंत्र, भक्ति, भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपया करके मुझे पवित्र करे। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करे। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करे। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करे। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करे। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरुद्ध न करो। मेरी प्यारी बहनों, विष्णु भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप जितना भी इस कार्तिक मास में ब्राह्मणों को दान देते हैं, धर्म करते हैं, वो आपके लिए विशेषकर फलदायी है। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे और नमस्कार करे और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो मेरी लक्ष्मी मैया की जय हो। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास के छठे अध्याय के साथ शुक्रवार की कथा है। एक सास और बहू थी। बेटा काम धंधा किया करता था, महीने में दो बार आया करता था। सास शुक्रवार की मूर्ति और सिंहासन पर बिठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जाऊं, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया और शुक्रवार महाराज की पूजा नहीं की। शुक्रवार महाराज को गुस्सा आया। तरह तरह की विपत्ति आई। बच्चे बहुत बीमार हो गए। लड़के का काम छूट गया। बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछ कर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का फिर भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर को देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने कहा कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी, सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी थी। वहाँ से उठाकर नीला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की कि सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम चल गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति को फेंकाए। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसा बेटा और बहू से रूठे ऐसा किसी से न रूठियो। सास ने आई ऐसी सबको आए, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको आए। बोलो शुक्रवार महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मेरी प्यारी बहनों, मैं आज आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में और बताती हूँ। इनको आप सुबह और शाम दोनों टाइम करो तो हमारे पाप सबके नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे पहले सौराष्ट्रे सोमनाथ, श्रीशैलई मल्लिकार्जुनम, उज्जैनम महाकाल ओमकारेश्वरम, परल्या वैद्यनाथ, चे डाकनिया भीमशंकर, श्वेतबंधु रामेश, नागेश दारुकावने, वरंसावितु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटवे, हिमालय तु केदारम, घुष्मेशम च शिवालय, एतानी ज्योतिर्लिंगार्नि साय प्रातः पठनेरे सप्त जन्म कृतम पाप समेर विनस्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।